नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महत्तम की जय। कार्तिक महत्तम का 24वां अध्याय। राजा पृथु ने देव ऋषि श्री नारद जी से पूछा, न आपने तुलसी के इतिहास का व्रत महत्व के बारे में तो कहा है, अब यह बताने की कृपा करिए कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, या भी मुझे समझा कर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कार्तिकपुर में एक धर्मात्मा धर्मांतर नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के साथ सब व्रत करता था और आठों पहर उनकी भक्ति में तालीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसके मार्ग में एक बड़ी भयानक राक्षसी को देखा, जिसके ही बड़े बड़े दांत थे और लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल नेत्र, जिसका शरीर नग्न था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धनांतर बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसी राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसमें भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा, जिसमें भी तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसको मारा था। इससे उसके पुनर्जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म श्रवण हो गया और वह हाथ जोड़कर धर्मांतर के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे प्रिय, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विपरीत होकर के धर्मात्मा ने पूछा, तेरे यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलाहल था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा और ना कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझसे इस प्रकार की लड़ता देखकर तब नित्य प्रति की कलाहल से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरे विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यम ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किया है, अब इसको उसका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा,
इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अपना भोजन अच्छा खाती रहती थी। इसलिए यह अब मिष्ट खाने वाली होगी। इसको अब शुक्री का जन्म दिया जावे, क्योंकि यह अकेली ही पका के बर्तन में भोजन करती रहती थी। इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसे कि चूँकि आपने पति को क्रोध करती आत्मघात किया, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मारू स्थान में भेज दिया जाए। वहाँ पर वह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापनी अपनी तीनों लोकों को भोगे के लिए विप्र। अतः हमें 500 वर्ष से प्रेत योनि में रही और भूख प्यास से कर्ण नित्य दुखी रहती थी। विप्र, एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश आ पहुँची। मैं उस वैश्या का शरीर में रहती थी। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको बताया गलत उसके शरीर से बाहर निकाल दिया कि मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी का जल एक छिड़ा मेरे ऊपर पड़ा है, जिससे मेरा पाप सब नष्ट हो गया है। दीर्जोन, अब आप मुझे यह बताने की कृपा आगे होंगे वाली तीनों योनियों अब इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मांतर कलाहल की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों को उसने वर्तमान स्थल को दिखाकर बड़ा दुखित हुआ और उसका दुख देखकर उसका चिंतन पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।